अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब अपने घर में खैरियत से होंगे। तो ये दाल नहीं, ये तो कमाल है अम्मी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन दाल। सो लेट्स फॉलो द रेसिपी। तो हम ऐड कर लेंगे 1 प्याज, 2 टमाटर, 7-8 जवे लहसुन के 2 टुकड़े मैंने अदरक के ले लिए। अच्छा, ये बोनलेस चिकन मैंने थोड़ा सा ले लिया है। इसमें से जो है मैं 2 बोटियाँ बस इसमें डालूँगी। स्पाइसेस मैंने कुछ इस तरह से लिए कि नमक, ज़ीरा, लाल मिर्च, हल्दी और साबुत गरम मसाले। क्वांटिटी मैंने मेंशन कर दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब यहाँ पे जो है ये मैंने कटिंग कर ली है और ये मैंने कुकर में जो है सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। इसको जो है मैं 15 मिनट्स के लिए जो है वो वेट लगा दूँगी। यहाँ पे देखिए मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया है, टमाटर मैंने बीच में से हाफ़ करके ऐड कर दिए हैं, अदरक मैंने कश करके जो है इसमें डाला है और लहसुन मैंने साबुत ऐड कर दिया है। अब जो है मैं इसमें पानी ऐड कर लूँगी। पानी मैं लूँगी इसमें तकरीबन 1.5 गिलास पानी का डाल दूँगी और ये डाल के और थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने इसमें वेट लगा दी है और 15 मिनट्स के लिए इसको वेट पे रख दिया है। अब कि मैंने दाल ले ली है, ये हाफ़ केजी की हाफ़ मैंने डाली है दाल इसमें। और ये वेट के बाद इसकी शक्ल कुछ इस तरह से है। अच्छा, टमाटर के छिलके जो है ना वो मैं उतार लूँगी और इसके बाद जो है मैं इसकी भुनाई करूँगी। तो अब ये डोई की मदद से ही जो है ना चिकन इतना गल चुका होगा 15 मिनट में कि मैं डोई से इसको मैश करती जाऊंगी, तो इसके जो रेशे हैं वो अलग होते जाएंगे और साथ में मसाला भी भुनता जाएगा और चिकन जो है इसके भी रेशे होते जाएंगे। तो ये देखें, इस तरह से डोई से ही जो है मैं इसको दबा के और साथ में मैं टमाटर को और चिकन को दोनों को जो है अच्छे से जो है ना इसमें मैश कर लूँगी। ये देखें, ये चिकन जो है ये साथ साथ जो है ये अच्छे से श्रेड भी होता जाएगा और ये मसाला भी जो है वो मेरा भुनता जाएगा। ठीक है, अब साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूँगी धनिया पाउडर। अच्छा, मैं हमेशा वेट लगाने के बाद ही इसमें धनिया पाउडर डालती हूँ, आप चाहें तो पहले भी मसाले में ऐड कर सकते हैं। ये देखें जी, ये भुन के जो है इसकी शक्ल इस तरह से है। अब यहाँ पे मैंने जो है ना इसमें ऐड किया है तकरीबन 5 गिलास जो है ना। अच्छा, मेरा गिलास छोटा है, आपका बड़ा है तो आप उस हिसाब से क्वांटिटी कम कर लें। तो मैंने ये 5 गिलास जो है वो इसमें पानी के ऐड कर दिए हैं और इसमें जो है ये दाल मैंने धो के और भिगो के रखी थी, चने की दाल, तो वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और इसको जो है हम 10 मिनट के लिए जो है वेट लगा देंगे। और साइड पे जो है तवे पे जो है मैं ये साबुत धनिया है मेरे पास, ये तकरीबन मैंने इसमें डाला है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून इसमें मैं साबुत धनिया जो है तवे पे हल्का हल्का भून लूँगी कि उसकी खुशबू आने लग जाए। अच्छा, ये साथ में जो है वो मैंने रखी है मसूर की दाल। अच्छा, मैं हमेशा दाल में जो है ना मसूर की दाल ज़रूर मिक्स करती हूँ। तो जितनी मैंने चने की दाल ली है ना उससे हाफ़ मैंने जो है वो मसूर की दाल ली है। आपने जितनी चने की दाल डालनी है ना उससे हाफ़ जो है इसमें मसूर की दाल डालनी है। अच्छा, वेट के बाद जो है ये देखें कुछ इस तरह से है दाल और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी इसमें मसूर की दाल। ये भी मैंने भिगो के रख दी थी। और थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड किया है और अब मैं इसको वापस से जो है तकरीबन 3 मिनट का वेट लगा दूँगी। ये देखें, इसमें बॉयल आना शुरू हो गया। जैसे बॉयल आना स्टार्ट हो तो आपने वेट लगा देना है। अच्छा, वेट खोल के इसकी शक्ल इस तरह से है। 3 मिनट का मैंने इसको वेट लगाया था। उसके बाद ये देखें जी, इसको इतना ही मैं गाढ़ा करूँगी, इससे ज़्यादा मैं गाढ़ा नहीं करूँगी। और यहाँ पे जो धनिया मैंने तवे पे हल्का हल्का भूना था वो मैंने जो है कश करके इसके ऊपर डाल दिया है। आप चाहें तो इसमें जो है धनिया और हरी मिर्च भी डाल दें, वो भी बहुत अच्छी लगेगी। और साथ में मैंने हल्का सा गरम मसाला और हल्का सा चाट मसाला ऊपर डाल दिया और मैं थोड़ा सा इसको जो है वो मिक्स कर लूँगी। और चावलों के बगैर तो हमारी दाल अधूरी होती है। साथ में मैंने बॉईल कर लिए थे राइस। अब ये गर्मा गर्म दाल और चावल, ओह माय गॉड, क्या बात है। सो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।